नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की साल 2024 की आखिरी बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान मुख्य रूप से सिंहस्थ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। 2 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा। इस घाट की लागत करीब 778 करोड़ रुपए आंकी गई है। बता दें कि घाट का निर्माण शनि मंदिर से नाका बाईपास तक किया जाएगा। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इसके बाद केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया गया। 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह टाइम टेबल प्रदेश के सभी शासकीय, मान्यता प्राप्त, अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं और डाइस कोड प्राप्त मदरसों के लिए एक समान होगा। बोर्ड द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में बोनस का फॉर्मूला बदलेगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार धान पर बोनस देने के अपने चुनावी संकल्प को पूरा करने के लिए इसके फॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने के बजाय सरकार सभी किसानों को बोबनी के रकबे के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देगी, ताकि उन छोटे और सीमांत किसानों को भी सरकारी मदद का लाभ मिल सके जो एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेचते हैं या खुले बाजार में फसल बेचते हैं। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि धान उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। संभवतः अगली कैबिनेट में इसे मंजूरी दी जा सकती है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मप्र में सालाना औसतन 40 लाख हेक्टेयर में धान की बोवनी की जाती है। एमपी में कई जगहों पर गिरे ओले। 8 जिलों में शनिवार को भी ओलों के साथ पानी गिरने का अलर्ट। मध्य प्रदेश का मौसम एकाएक बिगड़ गया है। प्रदेश के कई जिलों में बरसात हो रही है। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। शुक्रवार को मंदसौर जिले के गरोठ में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। मंदसौर शहर सहित जिले में मावठे की तेज बारिश हुई, जबकि गरोठ में जबरदस्त हवा चलने के साथ ओले भी गिरे। रतलाम में भी ओले गिरे हैं। इधर मौसम विभाग ने शनिवार को भी प्रदेश में ओला पानी का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कम से कम 8 जिलों में ओले गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मावठा गिरा है। शुक्रवार को सुबह से ही अधिकांश जगहों पर बादल छाए थे, लेकिन दोपहर होते होते ये बरस भी पड़े। एमपी के खरगोन के महेश्वर, बैतूल में मुल्ताई, अलीराजपुर, मंदसौर और रतलाम जिलों में कई जगहों पर बारिश हुई। 28 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों बारिश का अलर्ट है। 28 दिसंबर यानी शनिवार को प्रदेश के 8 जिलों नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्ना में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाकाल मंदिर के 5 कर्मचारी एक दिन की रिमांड पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली पर गिरफ्तार। महाकाल मंदिर के 5 कर्मचारियों की पुलिस को एक दिन की रिमांड मिली है। महाकाल मंदिर के जिला प्रोटोकॉल कर्मचारी अभिषेक भार्गव, मंदिर सभा मंडप में दर्शन प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, आईटी प्रभारी राजकुमार सिंह और आउटसोर्स के 2 कर्मचारी ओम प्रकाश माली और जितेंद्र परमार को शुक्रवार को उज्जैन जिला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने पूछताछ और ट्रांजैक्शन की रिकवरी के लिए 3 दिन की रिमांड मांगी थी। फसल बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर। किसान अपनी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करके प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाली क्षति के आर्थिक बोझ से बचा सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। जिले में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों और चना फसलों को अधिसूचित किया गया है। एमपी के बजट को दोगुना करेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बजट को दोगुना करने का ऐलान किया है। साथ ही सीएम ने बताया कि बजट को दोगुना करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सभी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ दिन भर चले मंथन के बाद सीएम यादव ने कहा कि आज मंत्रीजनों के साथ हमने गरीब, किसान, महिला, युवा इन 4 श्रेणियों को लेकर चर्चा की गई है। सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में ईडी रेड। मध्य प्रदेश में आरटीओ विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब शुक्रवार को ईडी ने छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राजधानी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी की टीम मेटल डिटेक्टर समेत कई आधुनिक उपकरण लेकर सौरभ के घर और दफ्तर पहुंची है। फिलहाल अधिकारी सर्चिंग में जुटे हुए हैं।
इधर ग्वालियर में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। विनयनगर स्थित मकान पर इनकम टैक्स समेत अन्य जांच एजेंसी ने दबिश दी है। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में छापामार कार्रवाई की जा रही है। इधर एक जानकारी ये भी सामने आई है कि सौरभ दुबई में नहीं बल्कि ग्वालियर में कहीं छिपा बैठा है। फिलहाल जांच एजेंसियां उसे तलाशने के हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 दिसंबर को इंदौर आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 दिसंबर को इंदौर आएंगे। वे यहां अंबेडकर नगर महू में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंत्री सिंह रात्रि विश्राम महू में ही करेंगे। वे अगले दिन 30 दिसंबर को सुबह उज्जैन जाएंगे। दोपहर में उज्जैन से वापस इंदौर आकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीमेंट फैक्ट्री के एचआर मैनेजर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा मेहर में सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए मजदूरों ने पुलिस के सामने ही फैक्ट्री के एचआर मैनेजर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, उसे जमीन पर पटक दिया, लात घूंसे मारे। यह घटना मेहर के सरला नगर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की है, जहां गुरुवार सुबह करीब 11:30 पर एक टैंकर में ब्लास्ट हो गया था। मेहर टीआई अनिमेश द्विवेदी के मुताबिक खरगोन में पटवारियों का धरना। खरगोन में गुरुवार को जिला पटवारी संगठन के बैनर तले 500 से ज्यादा पटवारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। यह धरना जिले के 30 पटवारियों को नोटिस देने के विरोध में किया गया। दरअसल राजस्व महाअभियान 3.0 में फार्मर रजिस्ट्री और आधार लिंक में लापरवाही को लेकर जिले के 30 पटवारियों को नोटिस दिया गया था। विरोध के बाद खरगोन एसडीएम बीएस गणेश ने पटवारियों से बात की और कार्रवाई को निरस्त करने का भरोसा दिया। अशोकनगर में बनाए जाएंगे 95 गौशाला। अशोकनगर के बरखेड़ी स्थित श्री गोपाल नंदिनी गौशाला में गौ हितम अभियान और नए बनाए टीन शेड का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में गौवंश संरक्षण के लिए जिला प्रशासन गौ हितम अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के तहत बेसहारा गौवंश को संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ जिले आम जनता का सहयोग लिया जाएगा। नीमच में खड़ी फसल पर चला बुलडोजर। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बरथुन गांव में शुक्रवार दोपहर को प्रशासन की टीम ने शासकीय भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया है। यहां नाले की शासकीय भूमि पर गांव के ही देवी सिंह नामक व्यक्ति की ओर से करीब 1 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी, जिसकी शिकायत गांव के ही और अतिक्रमणकर्ता के ही रिश्तेदार ने सीएम हेल्पलाइन पर की थी। इस पर शुक्रवार को प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की है। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक, एमपी के कार्यक्रम कैंसिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आज प्रायोजित सिवनी द्वारा रद्द हो गया है। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इसी के चलते गृह मंत्रालय के ओर से 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, यानी इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश में भी शुक्रवार के लिए प्रायोजित मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का प्रदेश स्तरीय स्वामित्व योजना का हित लाभ वितरण कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शुक्रवार को सूबे के सिवनी दौरे पर जाने वाले थे, जहां वे स्थानीय विभिन्न विकास कार्यक्रम का भूमि पूजन और लोकार्पण और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिवनी में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत कार्यक्रम शामिल होते। इसी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी थीं, लेकिन राष्ट्रीय शोक के चलते उनका ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 58 पर किसानों का बड़ा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन करते रहे, जिसके कारण हाईवे में दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। मौके पर अपर कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी ने किसानों को मनाने की कोशिश, मगर किसान पानी मिलने न मिलने तक चक्का जाम के लिए अड़े रहे। एमपी के 3 जिलों का बदलेगा नक्शा। मध्य प्रदेश में नए संभागों, जिलों और तहसीलों आदि के गठन के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है। आयोग को पूरे प्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार नई भौगोलिक और प्रशासनिक इकाइयों का गठन करेगी। इससे प्रदेश का आंतरिक नक्शा पूरी तरह बदल जाने का अनुमान है। परिसीमन आयोग के इतर गांवों को इधर से उधर करने की एक और कवायद चल रही है। वन विभाग और राजस्व विभाग मिलकर यह काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व में बसे गांवों को हटाया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में इस विस्थापन में प्रदेश के 3 जिलों के दर्जनों गांवों को इधर से उधर किया जा रहा है।
एमपी में कॉल रिसीव नहीं करने वालों पर सख्ती। अधिकांश सरकारी अधिकारी कर्मचारी जनहितैषी होने की बात तो करते हैं, पर उनका बर्ताव बिल्कुल उलट होता है। ज्यादातर अधिकारी आमजनों का मोबाइल तक नहीं उठाते, यहां तक कि विधायकों का मोबाइल कॉल तक रिसीव नहीं करते। प्रदेश के कई विधायक इस संबंध में सीएम तक से शिकायत कर चुके हैं। हाल ही में बालाघाट की कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने यह मामला उठाते हुए अधिकारियों के रवैये की शिकायत की। इस पर कैबिनेट मंत्री ने सख्ती दिखाते हुए दो टूक कहा कि जनप्रतिनिधियों का कॉल रिसीव नहीं करने वाले अधिकारी अपना स्थानांतरण करा लें। जिले के कुछ अन्य विधायकों ने भी ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाने की बात कही। गीले कचरे से सीएनजी बनाएगा निगम। जबलपुर शहर ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। स्वच्छता पार्क कठौंदा के समीप जल्दी ही सीएनजी प्लांट स्थापित होगा, जिसमें गीले कचरे से सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ नगर निगम 150 सीएनजी वाहन भी खरीदेगा, जिनमें ईंधन भरने के लिए कठौंदा में ही सीएनजी फ्यूल स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। सेग्रीगेशन के लिए ऑटोमेटेड यूनिट लगाई जाए। भोपाल में एमआरआई सेंटर के ऑनर के खिलाफ एफआईआर। भोपाल के एमआरआई सेंटर मेडिस्कैन के ऑनर प्रशांत शर्मा के खिलाफ गुरुवार शाम एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अरुण पर आरोप है कि उन्होंने सेंटर में कर्मचारी को बिना पुलिस वेरिफिकेशन रखा था। कर्मचारी के मोबाइल से महिलाओं के 24 अश्लील वीडियो मिले हैं। ये वीडियो उसने खुद बनाए हैं। आरोपी को कोर्ट से बुधवार 25 दिसंबर को जमानत मिल गई। पुलिस ने उसे 19 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी 3 साल पहले अयोध्या से भोपाल आया था। सीहोर कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मौसम में परिवर्तन के कारण गेहूं में जड़ माहू कीट एवं विभूति आदि कीटों का प्रभाव हो सकता है। यदि गेहूं में जड़ माहू कीट का प्रभाव एवं गेहूं में पीलापन दिखे तो दवा का छिड़काव जरूर करें। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं फसल में जड़ माहू कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। गेहूं फसल के खेतों में अनेक स्थानों पर पौधे पीले होकर सूख रहे हैं। समय पर निदान न किए जाने पर कीट द्वारा गेहूं फसल में बड़ी क्षति की संभावना रहती है। जड़ माहू कीट गेहूं के पौधे के जड़ भाग में चिपका हुआ रहता है, जो निरंतर रस चूसकर पौधे को कमजोर व सूखा देता है। विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया में दिक्कतें। एक राष्ट्र एक छात्र की संकल्पना के साथ अब विद्यार्थियों को एक विशेष आईडी बनाई जा रही है, जिसे अपार नाम दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा नर्सरी से 12 तक के विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने के निर्देश एक पखवाड़ा पहले ही दे दिए थे। अब शिक्षा विभाग बच्चों की अपार आईडी बनाने में लगा है, लेकिन कभी सर्वर तो कभी बच्चों के आधार कार्ड रुकावट पैदा कर रहे हैं। अपार आईडी एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के रूप में काम करेगी। सागर के बंडा में डिप्टी सीएम का दौरा स्थगित। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल का 27 दिसंबर को सागर दौरा स्थगित हो गया है। वे जिले के बंडा विकास खंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनका दौरा स्थगित किया गया है। खंडवा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। जंगल बचाने के लिए वन विभाग ने गुरुवार को खंडवा में अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की। पहले दिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक की कार्रवाई में नाहरमाल, हीरापुर व टाकलखेड़ा में 1000 एकड़ जंगल की जमीन मुक्त कराई गई। 50 जेसीबी से फसलें हटाकर 4 फीट गहरे 5 फीट लंबे गड्ढे खोदे गए। इस दौरान 450 सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहे। इस कारण अतिक्रमणकारी डर के चलते गायब रहे। मनोज मीक बने राजा भोज एयरपोर्ट के सलाहकार सदस्य। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शहरी विकास विशेषज्ञ, साहित्यकार और क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष मनोज मीक को राजा भोज हवाई अड्डा सलाहकार समिति का सदस्य नामांकित किया है। यह नियुक्ति मीक के लंबे समय से चले आ रहे विकास के योगदान को ध्यान में रखते हुए की गई है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ऑडिटर गिरफ्तार दमोह में। सहायक आयुक्त सहकारिता कार्यालय में पदस्थ ऑडिटर आरपी कोरी को सागर लोकायुक्त टीम ने शुक्रवार शाम 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जिले के खिड़िया मंडला सहकारी समिति के प्रभारी मैनेजर जीवन लाल पटेल की शिकायत के बाद की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।